गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर साइंस टीचर। हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी देख रहे थे। साइंस की एनसीईआरटी बायो वाला पोर्शन चल रहा था। बायो वाले पोर्शन में फर्स्ट चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, उसमें एक्सक्रीशन चल रहा था। एक्सक्रीशन में हम लोगों ने ह्यूमन का डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था, यानी किडनी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। यहाँ तक हो गया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी तक। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ यूरिन, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जो क्या है किडनी में वन पेयर जो किडनी होता है उसके अंदर जो है उसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है उसको नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। नेफ्रॉन जो है 10 लाख पर किडनी में नियर अबाउट प्रेजेंट होता है। तो वही आज नेफ्रॉन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। इट इज अप्रॉक्स 10 lakhs और 1 million इन ईच किडनी। प्रत्येक किडनी में कितने होते हैं? 10 लाख, लगभग 1 million। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने रफली स्ट्रक्चर आप लोग को बताने के लिए ड्रॉ किया है। आप यहाँ एनसीईआरटी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है? बमन कैप्सूल है, ये क्या है? ग्लोमेरुलस है, ये रीनल जो आर्टरी है जो कहाँ ब्लड को कहाँ लाती है? हमारे किडनी में। और ये क्या है? वेन है जो किडनी से ब्लड को ले जाती है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का वो यहाँ पे दिखाया गया है। कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है, उसको दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट को दिखाया गया है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे यूरिन का फार्मेशन होता है और हाउ मेनी यूरिन प्रोड्यूस, हाउ मच, कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है, हाउ मच यूरिन प्रोड्यूस इन पर डे कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये सारी चीज़ हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? आर्टरी और वेन है। जो ब्लड में आर्टरी लाती है उसको अफरेंट आर्टरी बोलते हैं, जो ब्लड को कहाँ लाती है? किडनी के अंदर। जैसे यहाँ पे किडनी है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसे है, यहाँ पे बोमन कैप्सूल ऐसे है, नेफ्रॉन ऐसे, बहुत सारे नेफ्रॉन ऐसे, किडनी है यहाँ पे दिखाया गया है। यहीं पे ये ब्लड को लाती है, यहीं पे नेफ्रॉन इसी में होते हैं 10 लाख के लगभग। तो वहीं यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो ब्लड को किडनी में लाती है अफरेंट आर्टरी बोलते हैं, और जिसके द्वारा जाता है बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ से यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद अब इसको इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। ये जो ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसका नाम बमन कैप्सूल है। और यहाँ पे बहुत सारे जो आर्टरी है आपस में क्या है? मिक्स हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? ग्लोमेरुलस। उसके बाद ऐसे देख रहे हैं कुछ दूरी पे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के नाम से जानते हैं, पीसीटी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे जो इसका डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट के लास्ट में यहाँ पे आएंगे तो इसका नाम है लूप ऑफ हेनले है, नीचे वाले पार्ट का लूप ऑफ हेनले। और देख रहे हैं आर्टरी और वेन एक दूसरे से यहाँ पे क्या है? ये जो ट्यूब है इसके चारों तरफ क्या है? लपेटे हुए हैं। क्यों? रीअब्जॉर्प्शन के लिए। और यहाँ पे जो है लास्ट में है इसका डिस्टल कॉन्टेड ट्यूबुल्स नाम है। डिस्टिल मतलब दूर है ना, डीसीटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे यूरिन क्या होता है? कलेक्ट होता है, इसके थ्रू यूरेटर के थ्रू कहा जाता है यूरेथ्रा में, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। तो वहीं हम यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे यूरिन का फार्मेशन होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग जो है जहाँ पे है वो नेमिंग आपको आने चाहिए कि क्या होता है? असेंडिंग लूप कौन है, डिसेंडिंग लूप कौन है, असेंडिंग कौन है? ये वाला। डिसेंडिंग कौन है? ये वाला डिसेंडिंग। और ये असेंडिंग लूप है, मैंने नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे है। और ये क्या है? आर्टरी और वेन क्या है? जो ट्यूब है इसके चारों तरफ क्या है? घिरे हुए हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, कितने यूरिन का? लगभग में 1.2 से 1.8 लीटर पर डे। यूरिन पर डे कितना फॉर्मेशन होता है? नॉर्मल बॉडी में कितना होता है? 1.2 से 1.8 लीटर पर डे। इतना लीटर पर डे यूरिन फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा हो जाता है जब हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज मिलाइटस। क्या एक बीमारी है? डायबिटीज मिलाइटस, सॉरी इंसिपिडस,
डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है, एडीएच हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। ये जो हो जाता है इसमें यूरिन का, डायबिटीज अगर इंसिपिडस हो गया तो व्यक्ति को जो पर्सन होगा उसमें यूरिन का फॉर्मेशन अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 to 25 लीटर पर डे। ठीक है, यानी नॉर्मल बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है, कह सकते हैं 1.5 लीटर पर डे। ठीक है बेटे, चलिए आइए देखते हैं कैसे कैसे। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ जो ग्लोमेरुल्स है, बोमन कैप्सूल है, उसमें जो ग्लोमेरुल्स है वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, यानी ये कह सकते हैं छन्नी है। जैसे हम आटा को क्या करते हैं, छन्नी से क्या करते हैं, अलग करते हैं, उसमें से जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं उसको अलग करते हैं। उसी तरह जो हमारे ग्लोमेरुलर जो है यानी नेफ्रॉन जो है वो क्या है, चलनी है, जो ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो वही कह रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। ब्लड इज फिल्ट्रेटेड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर्स इनटू बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलर्स है, ये यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पे ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ऑफ नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है वहीं पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। दिस फिल्ट्रेट पास थ्रू ट्यूबुल्स ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ से होने के बाद, यहाँ पे फिल्टर होने के बाद ट्यूबुल्स के थ्रू क्या करता है, ब्लड फ्लो होता है। जो यहाँ पे यानी हमारे यूरिन का यहाँ पे फॉर्मेशन शुरू हो गया। यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी वेस्ट मटेरियल है, यहाँ पे ब्लड क्या हुआ, प्यूरिफाई हुआ, छान कर यहाँ पे यानी अपशिष्ट मटेरियल कहाँ पे आ गए, हमारे ये ट्यूबुल्स में आ गए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। 3 पॉइंट ध्यान देना है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड है सेक्रेशन बाय ट्यूबुल्स। अब यहाँ पे देखते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, पीसीटी। मैंने नेफ्रॉन में दिखाया था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूबुल्स। यहाँ पे यूजफुल सबस्टेंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स रीएब्जॉर्ब बाय कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड। क्योंकि जो हमारे फूड में एक तरह से ब्लड में कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज का क्या हो सका था, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया था। कहाँ पे, हमारे ब्लड के थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया था, तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, सेलेक्टिव पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूबुल्स। नेफ्रॉन के जो है पास में जो ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का कार्य किया जाता है। यहाँ पे किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम आयन का, पोटेशियम आयन का, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स रीएब्जॉर्ब बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड। नेफ्रॉन के चारों तरफ वही मैंने कैपिलरी दिखाया, वो कैपिलरी क्या करती है, रीएब्जॉर्ब करती है। जो भी यूजफुल मटेरियल होता है उसको क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूरिन के फॉर्मेशन में क्या होता है, सेक्रेशन बाय ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स के द्वारा कुछ चीज़ें सिक्रेट किया जाता है। जैसे क्या सिक्रेट किया जाता है, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूबुल्स विच ओपन अप इनटू कलेक्टिंग डक्ट एंड देन यूरेटर। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ मटेरियल का क्या होता है, यहाँ पे जो लास्ट मटेरियल, यहाँ पे कुछ मटेरियल का सेक्रेशन होता है। जैसे एक्स्ट्रा वाटर है उसका सेक्रेशन हो जाता है, यानी यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है ट्यूबुल से। तो वही कह रहा है। और कैपिलरी के थ्रू कहाँ, यूरेटर में चला जाता है। यूरेटर के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे एक टर्म आया है होम्योडायलिसिस या फिर डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी। जब व्यक्ति का किडनी क्या होता है, फेल हो जाता है, फंक्शन नहीं कर पाता है, यानी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, या कह सकते हैं हम किडनी में कोई डैमेज हो जाता है, तो क्या होता है, यानी डायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया किडनी है उसको बॉडी में उसका कैसे यूज होता है। तो प्रोसेस आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, प्रोसेस प्यूरिफाइंग ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी इफ इज मीन फॉर किडनी फेलर पेशेंट। जब किडनी फेल हो जाता है उस पेशेंट को आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है, यानी आपका किडनी खत्म हो जाएगा तो आप मर नहीं जाएंगे। आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू भी किडनी खत्म नहीं कह सकते हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है।
आइए देख लेते हैं आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है। सपोज दैट क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में एक क्या है, 2 पाइप लगी हुई है। ये पाइप को कुछ इस तरह से क्या किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है। ये डायलिसिस फ्लूइड होता है। यहाँ पे देख रहे हैं डायलिसिस फ्लूइड फिल है। इसके पाइप के थ्रू यहाँ पे ये दिखाया गया है। ये पाइप क्या है, नो परमिएबल लार्ज मालिक्यूल्स इसमें से क्या आर पार नहीं जा सकता है, परमिएबल नहीं है, परमिशन नहीं देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है। यूज डायलिसिस सोल्यूशन, डायलिसिस सोल्यूशन का क्या है, जो डायलिसिस सोल्यूशन बना है वो है, यानी हम कह सकते हैं हमारा यूरिन है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए दिए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखने के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जो हमारे पास, यानी हम यहाँ पे बुक में भी देख सकते हैं एनसीईआरटी के। एक पेशेंट है, उसको डायलिसिस किडनी, ऐसे किडनी है आर्टिफिशियल किडनी, जो पाउच लिए रहते हैं व्यक्ति, आप देखे होंगे कभी, तो क्या होता है यही सब उसमें लगा होता है। ठीक है, यानी ये फ्लूइड है जो बॉडी कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन है, ये फ्रेश है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, कंप्रेस एयर विथ CO2, यानी यहाँ पे जो ये दिखाया गया है आर्टिफिशियल किडनी, जो आपने कभी देखा होगा, कोई व्यक्ति जिसकी किडनी क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, वो क्या करते हैं, एक पाउच लिए रहते हैं। उसमें क्या होता है, पूरे किडनी ये जो स्ट्रक्चर है इतने सारे उसमें लगे होते हैं। चलिए अब रह गया है एक्सक्रीशन इन प्लांट। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, यानी एनिमल की तरह क्या है, प्लांट भी लाइव है। लाइव जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें तो डाइजेशन, एक्सक्रीशन सारे प्रोसेस, डिस्पिरेशन सारे प्रोसेस होंगे, तो इसमें भी एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, यानी CO2 क्या है, वेस्ट मटेरियल है प्लांट के लिए। तो वेस्ट प्रोडक्ट CO2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को CO2 को रिलीज करते हैं बॉडी से। सेकंड आप कह सकते हैं एक्सेस वाटर लॉस, यानी बहुत ज़्यादा अधिक अमाउंट में क्या है, वाटर है, वो भी क्या है, वेस्ट मटेरियल है, उसको किस के रूप में लॉस करते हैं, ट्रांसपीरेशन के रूप में। ट्रांसपीरेशन होता है, उसमें वाटर को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर है तो वेस्ट मटेरियल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लॉस सम डेड पार्ट, जैसे लीफ क्या हो जाता है, जब क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं, तो उसको वेस्ट मटेरियल हो गया प्लांट के लिए, तो वो क्या करते हैं, उसको लॉस कर देते हैं, यानी फॉल ऑफ कर देते हैं, गिरा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मेनी प्लांट लॉस वेस्ट प्रोडक्ट एज द फॉर्म ऑफ, कुछ प्लांट जो होते हैं किसी अदर फॉर्म में क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं, जैसे रेजिन के रूप में या फिर गम के रूप में। रबर भी क्या है, हम कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल है ना। ठीक है, चैप्टर आज खत्म हो गया। इसके टेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बता दूंगा आप लोग को, इतना आप लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर में जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।